नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सेल्फ स्टडी विद आरपी सर में। दोस्तों, आज का वीडियो भारतीय प्राचीन इतिहास से संबंधित है, जिसमें वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया गया है, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हैं। आशा है कि आपको वीडियो अवश्य पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आर्य भारत में सबसे पहले कहाँ बसे? यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है सप्त सिंधु प्रदेश, ऑप्शन बी गंगा यमुना दोआब, ऑप्शन सी घग्गर अकरापाट और ऑप्शन डी उपरोक्त सभी जगहों पर। तो ये आर्य जब भारत में आए, ये मध्य एशिया से आए थे, तो सबसे पहले सप्त सिंधु प्रदेश में बसे थे। ये पंजाब के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पर ये पहले आकर बसे थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वैदिक काल में सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन है? इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए अग्नि, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी वरुण और ऑप्शन डी इंद्र। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे महत्वपूर्ण देवता अगर कोई था तो वो इंद्र थे, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में निम्नलिखित नदियों में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी थी? ऑप्शन ए गंगा, ऑप्शन बी यमुना, ऑप्शन सी सरस्वती, ऑप्शन डी सिंधु। तो दोस्तों, ऋग्वेद में सबसे अधिक पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? ए गाय की, बी वृक्ष की, सी माता की, डी प्रकृति की। तो ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा किया करते थे, इसलिए ऑप्शन डी सही है। ऋग्वैदिक आर्य प्रकृति की पूजा किया करते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसका उल्लेख पहली बार मिलता है? ए पुरोहित, बी शूद्र, सी सेनानी, डी सोमरस। तो दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 4 वर्णों का जिक्र किया गया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसमें से ऑप्शन बी सही होगा। ऋग्वेद के 10वें मंडल में शूद्र शब्द का उल्लेख पहली बार मिलता है। आइए चलते हैं, अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? यजुर्वेद या अथर्ववेद या ऋग्वेद या फिर सामवेद? 4 वेद हैं और 4 वेदों में से किसी एक में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ये बताना है कि वो किस वेद में है। तो दोस्तों, सबसे पुराना वेद जो है ऋग्वेद है, और ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं। तो इसी में गायत्री मंत्र का उल्लेख मिलता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा क्या थी? ऑप्शन ए संस्कृत, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी प्राकृत, ऑप्शन डी द्रविड़। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए सही है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा संस्कृत थी, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम वेद कौन सा है? ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी यजुर्वेद, डी अथर्ववेद। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन ए ही सही है। सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं।
और ये पद्यात्मक भाषा में है, यानी ये पद्य के रूप में है और इसमें मंत्रों वगैरह का उल्लेख ज़्यादा मिलता है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी सामवेद, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो दोस्तों यजुर्वेद ही एक ऐसा वेद है, एकमात्र ऐसा वेद है जिसकी रचना पद्य और गद्य दोनों में की गई है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में किसका प्रयोग किया जाता था? ऑप्शन ए भूमि, ऑप्शन बी मुद्रा, ऑप्शन सी दास, ऑप्शन डी गाय। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन डी सही है, ऋग्वेद काल में विनिमय के माध्यम में गाय का प्रयोग किया जाता था, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीन राजनैतिक संस्था कौन सी थी? ऑप्शन ए सभा, ऑप्शन बी समिति, ऑप्शन सी विदथ, ऑप्शन डी परिषद। तो दोस्तों वैदिक काल में ये 3 राजनीतिक संस्थाएं थीं, इसमें से सभा, समिति और विदथ, जिनमें से सभा सबसे प्राचीन संस्था है, इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। दोस्तों अगले क्वेश्चन में कुछ नदियां दी हुई हैं, इन प्राचीन नाम उनका दिया है और आधुनिक नाम दिया है, और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए वितस्ता झेलम, वितस्ता का प्राचीन नाम था और आधुनिक नाम झेलम नदी है। बेवासा, इसका नाम व्यास है। परुषणी, इसका नाम रावी है। और कुंभा सुवास्तु, जबकि ये ऑप्शन गलत है। सुवास्तु नदी जो है उसको आज आधुनिक नाम उसका है स्वात, और कुंभा ये काबुल नदी के नाम से जानी जाती है, इसलिए ये लास्ट वाला डी ऑप्शन जो है वो सुमेलित नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन था? ऑप्शन ए इंद्र, ऑप्शन बी विष्णु, ऑप्शन सी प्रजापति, ऑप्शन डी शिव। तो दोस्तों ऋग वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे इंद्र, और उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवताओं में विष्णु, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा जी, शिव, ये तीनों थे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अगर देवता की बात आती है तो उसमें होगा प्रजापति, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन लोगों ने किस धातु की खोज की? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी कांसा, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी चांदी। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए सही होगा। वैदिक कालीन लोगों ने लोहे की खोज की थी, और लोहे के प्रयोग का सर्वप्रथम साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए कठोपनिषद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो दोस्तों भारत का आदर्श राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन सी डी 4। तो वेदों की संख्या 4 है। 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, अतः ऑप्शन डी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 12, डी 15।
तो दोस्तों ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजा जो जनता से कर वसूलता था उसे क्या कहते थे? ऑप्शन ए जजिया, ऑप्शन बी बलि, ऑप्शन सी लगान, ऑप्शन डी कर। तो दोस्तों वैदिक काल में राजा जो जनता से कर वसूलता था उसे बलि कहा जाता था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 10,000, ऑप्शन बी 10,500, ऑप्शन सी 11,600, ऑप्शन डी 10,600। तो दोस्तों ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या 10,600 है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी अथर्ववेद और ऑप्शन डी सामवेद। तो दोस्तों सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, क्योंकि इसमें जो मंत्र हैं उन मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवी देवताओं की स्तुति करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए गाया जाता था, इसलिए ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, यजुर्वेद में किसका उल्लेख मिलता है? ऑप्शन ए कर्मकांड, ऑप्शन बी मंत्र, ऑप्शन सी आयुर्वेद, ऑप्शन डी संगीत। तो दोस्तों यजुर्वेद में कर्मकांडों का उल्लेख मिलता है, ये मूल रूप से कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है, अतः ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों उपनिषदों की संख्या 108 है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, वेदांगों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 68, ऑप्शन सी 108, ऑप्शन डी 12। तो दोस्तों वेदांगों की संख्या 6 है, यहाँ ऑप्शन में मिसप्रिंटिंग हो गई है। ऑप्शन बी के पास जहाँ में 68 लिखा हुआ है वहाँ 8 नहीं होना चाहिए, केवल 6 होना चाहिए, तो इसको काट लेते हैं, यहाँ पे 6 लिख देते हैं, ठीक है। तो वेदांगों की संख्या 6 है और ऑप्शन बी सही है, ये मान लेते हैं, ठीक है। और वो 6 वेदांग हैं शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अगला प्रश्न है, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक है? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी यजुर्वेद, ऑप्शन डी ऋग्वेद। तो दोस्तों व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक अष्टाध्यायी है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? ए कालिदास, बी वेदव्यास, सी पाणिनि, डी अष्टावक्र। तो दोस्तों व्याकरण की सबसे पहली पुस्तक थी ये अष्टाध्यायी और इसके रचयिता हैं पाणिनि, यानी ऑप्शन सी सही है। और आप लोग इतना ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अष्टाध्यायी लिखा हुआ है, नीचे अष्टावक्र लिखा हुआ है, कभी कभी तो होता है मिलता जुलता नाम से लोग इसको सही मान लेते हैं, तो ये इस कन्फ्यूजन में मत रहिएगा। अष्टाध्यायी को पाणिनि ने लिखा है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाभारत के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन हैं कालिदास, वेदव्यास, वाल्मीकि, कौटिल्य। तो दोस्तों महाभारत के रचयिता हैं वेदव्यास, इसलिए ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी बकरी, ऑप्शन डी हाथी। तो दोस्तों अघन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अघन्य का मतलब होता है जो किसी भी स्थिति में मारने के योग्य ना हो। अगला क्वेश्चन है, योग दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए मनु, ऑप्शन बी पतंजलि,
ऑप्शन सी विश्वामित्र, ऑप्शन डी भर्तृहरि। तो दोस्तों यहाँ योग दर्शन का प्रतिपादन पतंजलि ने किया था, इसलिए ऑप्शन बी सही होगा। ओके, अगला क्वेश्चन है ओम शब्द कहाँ से लिया गया है। ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी बृहदारण्यकोपनिषद, ऑप्शन डी यजुर्वेद। तो दोस्तों ओम शब्द बृहदारण्यकोपनिषद से लिया गया है, इसमें ऑप्शन सी सही है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।